वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, खुश होंगे। और मैं आप सबकी शालिमा आप सबका स्वागत करती हूँ गुस्ताख दिल सुनने के लिए। और नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। जैसे कि मैंने आप सबकी तबीयत पूछी ली है, तो थोड़ी सी तबीयत में आप सबकी सुधार भी कर देते हैं, थोड़ा सा भाई ये खुशी भी दे देते हैं। प्रीवियस पार्ट प्रीवियस पार्ट कुछ ऐसा है कि हमारी जो मीरा हैं और क्या है भाई, इनके लबी लबी डबी डबी मोमेंट्स चल रहे होते हैं। तो चलिए सुनाते हैं आगे हुआ क्या आखिर इन दोनों के बीच। ये मोहब्बत का कारवां कहाँ तक पहुँचा, तो पहुँचाते हैं कहीं तक और पहुँचते हैं कहीं तक। तो इनके जो मोमेंट्स हो रहे होते हैं और ये काफ़ी खुश भी होते हैं। तो इसके आगे सुनते हैं। जो हमारी किया होती हैं वो मीरा को बेहद मतलब इस तरह से प्यार करना चाहती हूँ, इस तरह से टूट के प्यार करना चाह रही होती है कि शायद वो सारे पल फिर से वो जीना चाहती हैं उनके साथ, उनके बाहों में, उनके हर वो खुशी और दुख को महसूस करते हुए। खैर हमारी मीरा भी होती हैं, वो उस वक्त उस टाइम पे किया को कुछ नहीं बोल रही होती हैं, क्योंकि उनको भी वो चीज़ अच्छी लग रही होती है। और अच्छी ही नहीं, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही होती है। तो चलिए सुनाते हैं कि हमारी जो मैडम है, हमारी किया, वो उनके इस अंग अंग पे किस करने के बाद जब उनके फिर से दोबारा फेस पे आती हैं, फिर से उनके लबों पे अपने लबों को रखती हैं और बस उसमें खोने लगती हैं। जब वो खो रही होती हैं तो इस तरह से खो रही होती हैं कि जैसे समंदर में कोई गोते लगा रहा हो। और हमारी मीरा भी उस समंदर के गहराइयों में खो रही होती हैं। दोनों के हाथ इस तरह से हरकत कर रहे होते हैं कि उनकी ज़िंदगी, उनकी रूह, उनका प्यार अब बस मुकम्मल हो जाए, इतनी सी चाहत होती है। इनकी मोहब्बत इस तरह से उनके सर पे परवान बन के चढ़ रही होती है जैसे हीरो रांझा, सीरी और फरहाद। ऐसा उनका ये होता है कि दो दिल एक जिस्म होने पे वो दोनों उतारू हो उठे होते हैं। धीरे धीरे हमारी जो किया होती हैं वो मीरा को अपने बाहों में भरते हुए उनको अपने गोद में बैठाती हैं। उनको अपने गोद में बैठाने के बाद वो उनके नेक पे आती हैं और मीरा भी उनके कमर को अपने पैरों से जकड़ ली होती हैं और उनके हाथ उनके जो शोल्डर से होते हुए दूसरे हाथ उनके सर को पकड़े हुए। अब किया जो होती हैं वो उनके नेक पे किसेस किए जा रही होती हैं और किस में हमारी मीरा सिसकियाँ या यूँ कह ले आहें भरे जा रही होती हैं। उनके मुंह से निकले हुए हर वो सिसकियों से किया बेकाबू हुए जा रही होती हैं। हाय, ये कैसा ये प्यार है। तो इनका जो प्यार होता है कुछ न कुछ उनको ज़िंदगी में आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही होती है। मोहब्बत इस तरीके से उनके जहन में उतर चुका होता है कि अब मोहब्बत के जहन में अपनी चाहत की खुशबू बिखेरना चाहते हैं। हमारी जो किया होती हैं मीरा को नेक पे किस करते हुए उनके थोड़े से नेक लाइन पे आती हैं, नेक से थोड़ा नीचे ब्रेस्ट पे आती हैं और ब्रेस्ट को जैसे ही वो छूती हैं और एक बड़े ही टाइट हाथों से उनके ब्रेस्ट को छूती हैं
तो हमारी मीरा के मुंह से आह निकल जाती है। जब ये सुनती हैं तो किया कहीं न कहीं बेकाबू हो उठती हैं और अब उनकी पाने की चाहत और बढ़ जाती है। वो एक दूसरे को प्यार कर रहे होते हैं और मीरा जो होती हैं वो किया के फोrehead पे किस करती हैं, उनके चिक पे किस करती हैं और किया इधर मीरा के पूरे बॉडी को अपने हाथों से ऐसे समाने की कोशिश कर रही होती है जैसे भौरा खुशबू को अपने सांसों में भरने की कोशिश कर रहा होता है। ये इस तरह की मोहब्बत, इस तरह की दीवानगी मीरा को पागल बना रही होती है। किया का यूं इस तरह से प्यार करना, यूं अपने गोद में बैठा के उनको इस तरह से प्यार करना, धीरे धीरे उनके शरीर से उनके लिबास अलग होने लगते हैं, या यूं कह लें को रूह को जिस्म मिलने लगता है। ऐसा उनकी मोहब्बत की ये कहानी अलग ही रुख मोड़ने लगी होती है। अब जो होता है, किया जो होती हैं वो मीरा को टर्न करती हैं और उनके बैक पे किसेस कर रही होती हैं और धीरे धीरे उनके क्लोथ्स भी रिमूव हो रहे होते हैं। जब मीरा ऐसे बिना कपड़ों के उनके सामने होती हैं तो किया कहती हैं कि जान बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। तो कि जो हमारी मीरा होती हैं वो शर्मा जाती हैं। तो क्या कहती हैं, अरे तुम तो ऐसे शर्मा रही हो जैसे नई नवेली दुल्हन शर्माती हो, या ऐसे वो लग रहा है कि हमारे पीछे ये पहली दफ़ा हो रहा हो। तो कहती कि नहीं, पहली दफ़ा तो नहीं है खैर, बट शर्मा रही है। तो कहती है ये आपका शर्माना कहीं जान ना निकाल ले जाए हमारी। तो उनके होठों पे अपने हाथों को रखती हैं और एक बार फिर से उनके सांसों में अपनी गर्म सांसों को उतारने लगती हैं, मतलब किस करने लगती हैं। किस करते हुए उनको इस तरह से अपने रूह में समा लेना चाहती हैं कि बस यहीं रुक जाओ, अब यहीं ठहर जाओ। अब किया कि धीरे धीरे जो क्लोथ्स होते हैं वो रिमूव होने लगते हैं। मीरा उनके क्लोथ्स रिमूव करने लगती हैं और धीरे धीरे देखते देखते उनके सारे क्लोथ्स जो होते हैं फर्श पे आ जाते हैं और मीरा और किया एक दूसरे के बाहों में कब आ जाते हैं उनको पता ही नहीं चलता। किया का ये पागलपन उनको यूं ऐसे प्यार करते हुए देख के मीरा रोकने की भी कोशिश नहीं कर रही होती हैं, क्योंकि एक काफ़ी लंबे अरसे के बाद वो दोनों के बीच जो हो रहा होता है बस वो होने देते हैं। मोहब्बत उनके सर पे जुनून बन के बस बोल रहा होता है और उस जुनून में जो सामने हो रहा था वो करते चले जाते हैं। किया मीरा को बहुत ज़्यादा किस करती है, उसके नेक पे किस करती है, उसके हाथों पे किस करती है, उसके लिप्स पे किस करती है और जो मीरा के होठों से उसकी सरसराहट, उसकी आहें निकल रही होती है। जैसे जैसे उसकी आहें निकल रही होती हैं किया उतना ही पागल हुए जा रही होती है। तो किया जो होती है अब उसका रूप जो होता है ना थोड़ा सा वाइल्ड हो चुका होता है, क्योंकि कहीं न कहीं मीरा की ये आहें, ये सरसराहट, ये आह किया को उस लेवल तक पहुंचा दिया होता है कि बस अब तो गोते लगाने ही हैं आपके मोहब्बत में। किया बड़े एहतराम के साथ, बड़े इज्जत और अदब के साथ उनके फोrehead पे किस करती है
फिर उनके चिक पे किस करती है दोनों, और फिर उनके दोनों आईज पे किस करती है। फिर वो धीरे धीरे नोज़ पे किस करती है, फिर उनके लिप्स के साथ खेलते हुए उनके कभी अपर लिप्स को किस करती, कभी लोअर लिप्स को, उनके चिक पे किस करते हुए फिर नेक पे आती, फिर नेक से फिर धीरे धीरे अम्बिलिकल तक तो जाना ही था, तो नेक लाइन पे किस करती, फिर नेक लाइन से थोड़ा नीचे किस करती, फिर ब्रेस्ट पे किस करती, फिर दोनों ब्रेस्ट को होल्ड करती, फिर ब्रेस्ट से नीचे जाती, फिर अपने जो ज़बान है उससे जो हरकतें कर रही होती है मीरा के नाभि पे, या यूँ कह ले कि उसके हर वो पार्ट को बड़े प्यार से तराश रही होती है। किया जैसे ही अपनी ज़बान से थोड़ा सा नॉटीनेस के साथ उसके साथ खेलती है, तो मीरा कहती कि जान ऐसा मत करो, जान निकल रही है। तो कहती है कुछ नहीं होगा, और फिर से एक बार किया मीरा को चुप करा देती है, और फिर धीरे धीरे वो उसके कहते हैं ना कि दोनों के प्यार में गोते लगने स्टार्ट होते हैं। वो दोनों एक दूसरे को बेहद प्यार करते हैं, बेहद। ज़िंदगी को आखिरी समझ के वो एक दूसरे को बाहों में भर के वो सारे वक्त, वो सारे मोमेंट को जीते हैं जो साथ वो नहीं जिए होते, जो उनके दिल में एक शाएं होती हैं साथ जीने की। इस मोहब्बत को, इस जुनून को उस मुकाम तक पहुंचाते हैं जिस मुकाम तक वो पहुंचना चाहते हैं। फिर बारी मीरा की होती है, आखिर उसे भी तो किया को एहसास कराना है कि वो कितनी मोहब्बत करती है उससे। तो किया ने जितने दर्द मीरा को दिए होते हैं, खैर मीरा तो वो दर्द नहीं देगी, मगर उसके दर्द में भी वो उसकी वो सुकून था, प्यार था। मीरा जब किया के ऊपर आती हैं, किया अब उनकी आंखों में देखते हुए, उनके प्यार को महसूस करते हुए, जब मीरा उनको वो मोहब्बत का एहसास करा रही होती है कि तुम मेरी मोहब्बत नहीं मेरी ज़िंदगी हो, उनके प्यार की एहसास इस तरह से बिखेरती है कि ये रात के 3 बज जाते हैं और इनकी मोहब्बत यूं जवा हो रही होती है कि बस ज़िंदगी की हर वो खुशी को महसूस कर रहे होते हैं। फिर जब मीरा थक जाती है तो वो किया के ऊपर ही लेट जाती है, और उसके शोल्डर पे ही वो उंगलियों से खेलने लगती है। तो किया कहते हैं कि थक गई, तो कहते कि हाँ, तो कहते हैं ओ तो ठीक है सो जाओ। तो कहते कि नहीं मुझे बात करनी है। तो कहते हैं कि हाँ बोलो, क्योंकि मीरा बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है, और वो जो उसके फेस पे ना डिम लाइटें जो पड़ रही होती है ना, वो अलग ही चार चांद लगा रही होती हैं। वो डिम लाइटें हैं और वो दोनों का प्यार अलग ही माहौल, अलग ही खुमार क्रिएट कर रहा होता है। तो मीरा कहती हैं कि आई लव यू। तो मेरा जब ये बोलती हैं किया को बहुत अच्छा लगता है, किया बोलती है आई लव यू टू। क्या हुआ मेरा, मतलब आई लव यू और आप। तो कहते हैं कुछ नहीं, आज बोलने का मन हुआ है इसलिए। तो कहते हैं कि ठीक है। तो फिर किया के दिल में ख्याल आता है कि मेरा। तो कहते हैं हाँ।
क्या मुझसे शादी करोगी? तो कहती हैं कि क्या? तो कहती हैं कि हाँ। जैसे ही किया ये सवाल पूछती है मीरा, उनके बॉडी से उतर के साइड हो जाती हैं और कहती हैं कि शादी। तो मीरा वो बैठ जाती हैं और कहती हैं कि क्या हुआ? किया मीरा नहीं करना चाहती शादी मुझसे। तो कहते हैं कि अभी आप छोटे हो और मैं आपसे एज में बड़ी हूँ। आपकी शादी अभी फिक्स हुई है और फिर ये शादी करने का फ़ैसला आप ऐसे भावनाओं में बह के शादी का फ़ैसला मत करो। तो कहती हैं कि मैं कोई भावनाओं में नहीं बह रही, मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ मीरा। तो कहती कि हाँ मुझे भी पता है कि आप क्या कर रही हैं। तो फिर किया जो होती थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाती हैं। कहती कि तो इसका मतलब ये है कि आप मुझसे शादी नहीं करना चाहती? तो कहती कि ऐसा भी नहीं है किया। तो कहती है कि फिर कैसा है? तो कहती कि आप समझ नहीं रहे हो, आप छोटे हो, आप अभी 12th भी नहीं किए हो, आप एक मैच्योर एज में नहीं हो, आप जो होता है ना एक टीनेजर एज वाला लाइफ जी रहे हो। पता है शादी के बाद कितने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं जो। तो कहते कि अभी भी तो मेरी शादी हो ही रही है ना मेरा, तो क्या मैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं उठा पाऊँगी इसलिए शादी हो रही है मेरी? ऑब्वियसली मेरे घर वाले जानते हैं कि मैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठा सकती हूँ, इसलिए मेरी शादी फिक्स हुई है। तो कहते कि पर आप अपने घर वालों की आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं उठानी है, मुझे अपने घर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठानी है। मैं उनको ऐसे नहीं छोड़ सकती। किया आपको पता है ना, अनु की पढ़ाई, आलू की पढ़ाई, दादाजी का खर्च, घर का खर्च, अगर मैंने शादी कर लिया तो इनको कौन देखेगा? इनकी ज़िंदगी तो वीरान हो जाएगी और मैं यूँ इस तरह अपने घर वालों को छोड़ के अपना घर नहीं बसा सकती। तो क्या कहती हैं कि कौन कह रहा है कि आप अपने घर वालों को छोड़ो? मैंने बोला आपको छोड़ने के लिए? नहीं ना, हम अपने घर वालों का ध्यान रखेंगे और फिर शादी करेंगे। तो कहती हैं कि तुम्हें लगता है कि हमारे रिश्ते के लिए हमारे घर वाले मानेंगे? तो कहते हैं कि नहीं मानेंगे, मना लेंगे। किया बड़े ढीठपने से बोल रही होती है, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाने की कोशिश कर रही होती है, बट शायद ये गलत टाइम है एक दूसरे को अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाना। मीरा जो होती है वो कोशिश कर रही होती है कि किसी तरह से किया को अपने पॉइंट से कन्विंस कर सके। किया गुस्सा हो जाती है और वो लेट जाती है। कहती है कि मीरा सो जाओ, मुझे नींद आ रही है। और वो वैसे ही करते करते इन लोगों को 4 बज चुके होते हैं, फिर वो सोते हैं। सुबह तुरंत ही 2 घंटे के बाद उनकी नींद खुलती है, मतलब 6 बजे। जब नींद खुलती है तो मीरा देखती है कि अब बड़े प्यार से सो रही होती है, उसके आँखों से भी ज़्यादा मासूमियत उसके सोते वक्त दिख रही होती है उसके फेस पे। उस मासूमियत को वो देखे जा रही होती है। फिर वो कहती है कि पट से गुस्सा हो जाती है और वो रात हुई सारी बातों को सोच रही होती है और वो अपने कपड़े फर्श से उठाती है, वॉशरूम में जाती है, वो फ्रेश वगैरह होती है और फिर जब वो कॉलेज जाने का होता है तो वही उसका रोज़ का ड्रेस साड़ी निकालती है और पहनती है, या यूँ कह ले पहनने की कोशिश कर रही होती है। किया की आंखें खुलती हैं और खुलते आंखों से सामने मीरा को साड़ी पहनते हुए दिखती है। तो वो उठती है और जो किया होती है कपड़े देखती है कि नीचे रखे हुए हैं तो उठाती है वहाँ से। वो लेटे लेटे कपड़े पहनती है और उठती है
और जाके मीरा को हग करती है। हग करके कहती है, बैक हग करती है तो गुड मॉर्निंग जान। तो मीरा कहती है गुड मॉर्निंग माय लव। फिर जब पूरी तरह से जब किया की आंखें खुलती हैं तो उसको रात की बातें याद आती हैं और वो उसका चेहरा उतर जाता है। जब चेहरा उतर जाता है वो हक जो की होती है वो धीरे धीरे अपने हाथों को खींचने लगती है। और ऐसे खींचते हुए जब देखती है मीरा किया को तो कहती है कि क्या हुआ किया, तो अभी भी रात की बातों को लेकर नाराज़ हो। माँ पे किया कुछ नहीं बोलती है और वो वॉशरूम में चली जाती है। माँ पे वॉशरूम में बैठती है और फ्रेश होने लगती है। उसके दिमाग में चल रहा होता है कि क्या मीरा मुझसे शादी नहीं करना चाहती, क्या मेरी मोहब्बत उनके लिए काफ़ी नहीं है। मीरा के मन में किया के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं और वो सवाल जो होते हैं उसके जवाब सिर्फ और सिर्फ मीरा के पास होते हैं। तो क्या किया समझ पाएगी तो अगले एपिसोड में सुनेंगे। बाय बाय, टेक केयर।